शॉर्ट सर्किट है क्या पता नहीं। चलो भाई हाँ कोई बात, आपके और हमारे लिए एक ही बात। ये तस्वीरें आप इस वक्त श्रीनगर के मुनव्वराबाद एरिया की देख रहे हैं और जस्ट कुछ देर पहले ही यहाँ पे अचानक से आग नमूदार हो गई और बताया जा रहा है कि इस आग में एक जो शॉपिंग एक मॉल जिसे हम कह सकते हैं वो इसके जद में आ चुका है और इसकी जो टॉप फ्लोर है यानी कि ऊपरी मंजिल जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और इस वक्त फायर ब्रिगेड का सारा अमला जो है यहाँ पे पहुँच चुका है। हालांकि ये जो बिल्डिंग है ये मेन रोड पे है, लेकिन इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे कि आग अब बिल्कुल अंदर तक पहुँच चुकी है और ये एक मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां से हम तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब ये आग जो है इलाके के अंदर दाखिल हो चुकी है। एक लार्जर पोर्शन जो है इस वक्त इस आग ने अपने चपेट में ले लिया है। हालांकि लगातार यहाँ पे फायर ब्रिगेड का जो अमला जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है और कई सारे जो ब्रिगेड जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त आग पे काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त फायर ब्रिगेड का सारा अमला यहाँ पे पहुँच चुका है और आग इस इलाके के पूरे अंदर तक पहुँच चुकी है। और मैं अलग अलग लोकेशन से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी ऐड किया जा रहा है, जो ब्रिगेड जो है अलग अलग लोकेशन से ऐड किए जा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इस इलाके के अंदर दाखिल हो जाऊँ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये लकड़ियों का कारखाना है जिसमें ये आग लगी है और ये इस पूरे इलाके की इस वक्त करंट तस्वीर है। और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि ये यहाँ पे एक लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिसमें ये आग लगी है और इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला जो है वो बिल्कुल इसी लकड़ी के कारखाने के ऊपर आके इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारी यहाँ पे लोगों के साथ बात हो पा रही है उनका मानना है कि यहाँ पे एक फर्नीचर का बहुत बड़ा कारखाना है। हालांकि इस एरिया का माना जाता है सबसे बड़ा कारखाना है ये जिसमें ये आग इस वक्त लगी है और लगातार इस वक्त फायर ब्रिगेड का जो अमला जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है और लगातार एक रिगरस मैनर में है कोशिश की जा रही है कि इस आग पे काबू पाई जाए। क्योंकि जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारखाना है लकड़ी का, फर्नीचर का, और इसी फर्नीचर के कारखाने में ये आग नमूदार हुई है। और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि इसके गिरदनवा में कई सारे मकानात हैं जिसकी कुछ एक तस्वीर जो है आपको एक मकान की खिड़की की नज़र आ रही होगी। ये बिल्कुल इस कारखाने के नज़दीक है और कोशिश की जा रही है कि ये आग इसी कारखाने तक महदूद रहे, ये फैले नहीं। लेकिन जिस तरह से इस आग की शिद्दत जो है वो देखी जा रही है और आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा
एक जहन्नम की आग का एक नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी का जो डिपार्टमेंट जो है वो लगातार काम कर रहा है और इस आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मेहरबानी करके कुछ लोग यहाँ पे हैं जो इस वक्त ये सब लकड़ी के कारखाने हैं इधर पर ये मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा कारखाना है जो यहाँ पे जिसमें आग लगी? पूरा लकड़ी का ही कारखाना ही जो भी है ना यहाँ जिसमें आग आ रहा है, ये पूरा ये संतोष कोरा कर रहा है। इसमें बहुत खतरा है। यहाँ पर वुड कार्विंग का फर्नीचर है, क्या इसमें भी फर्नीचर था जी। तो इस आग के बारे में कुछ पता है आपको? कितने बजे लगी या कैसे लगी? पता नहीं, हम लोग घर में थे, हमें मालूम नहीं है। अचानक से आवाज आ गई, कुछ पता नहीं है। आप मेहरबानी करके गाड़ी को मंगाओ वरना नुकसान बहुत हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि जिस सिचुएशन की ये आग लगी है उसमें कई सारे फायर ब्रिगेड्स को लाने की इस वक्त ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पे ये आग देखने को मिल रही है, यहाँ पे कई सारे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आग की शिद्दत इस तरह की है कि लोग इस वक्त आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला जो है वो सबसे नज़दीक इस वक्त इस आग के पहुंच चुका है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस सूरत हाल से आगाह कराएं, क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि इस आग के बिल्कुल जहाँ पे ये कारखाना है जिसमें ये आग लगी है इसके बिल्कुल नज़दीक में मकानात है और कुछ मकानात की जो तस्वीरें जो है इस आग के शोलों की रोशनी से किसी हद तक देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस आग पे इस वक्त काबू नहीं पाया गया तो शायद ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पे कर सकती है। हालांकि इस वक्त लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन लाचार और बेबस नज़र आ रही है और कुछ जो हल्के तौर पर जो ब्लास्ट की जो आवाज़ जो है अभी कुछ देर से सुनाई दे रही है। और जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनका मानना है कि शायद जितने फायर ब्रिगेड यहाँ पे मौजूद है, जितने यहाँ पे काम कर रहे हैं, शायद उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और जिस तरह से ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है अब मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। और जो नाज़रीन अभी हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये मुनव्वराबाद का एरिया है, श्रीनगर में मौजूद है और ये एरिया ज़्यादातर लकड़ी के कारखानों के लिए माना जाता है। यहाँ पे फर्नीचर्स की कई सारे ऐसे कारखाने हैं, कई दुकानें हैं जहाँ पे फर्नीचर बनाया जाता है और उन्हीं में से एक फर्नीचर जो शोरूम जो है और इसके पीछे ये जो कारखाना जो है इसमें आग लगी है और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस वक्त आग और राख के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है और जो धुआं इस वक्त आसमान छू रहा है, आसमान पूरा, तब भी इनके पास गाड़ियां नहीं अवेलेबल पानी की। और कई लोगों का मानना है कि पानियां इनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है जी। अगर इनके पास गाँव कदल में स्टेशन है, अगर इनके पास खानियार में स्टेशन है, तो गाड़ियां कहाँ है? 4 गाड़ियां क्या कर ली इतनी बड़ी आग को? आपको क्या लगता है अगर इस आग पे काबू नहीं पाया गया तो ये पूरा एरिया ही जल जाएगा? देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल? इस वक्त आप क्या अपील? पानी मंगवा लो ना, क्यों बैठे हो? पानी मंगवा लो, एस्कॉर्ट को यूज कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? ये लोगों की यहाँ पे अपनी तरफ से एक अपील है। ये लगातार एक गाड़ी या 2 गाड़ियां क्या कर लेगी यहाँ पे? इन लोगों का कहना है कि जिस तरह की यहाँ पे आग लगी है उसमें मज़ीद फायर ब्रिगेड्स की इस वक्त यहाँ पे अशद ज़रूरत है, अमले की ज़रूरत है, क्योंकि आग
बड़े हद तक लगी है। और जिस तरह से अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ आग के शोले नज़र आ रहे हैं, आग की लपटें नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इस पूरे कारखाने की सूरत हाल अब क्या बन चुकी है। पूरा आसमान जो है अब इस धुएं में छुप चुका है और आग की जो सूरत हाल जो है काफ़ी शदीद देखने को मिल रही है। और लेकिन ये भी कहा जा सकता है, जिस तरह से मैं कह रहा था, कि अभी भी बीच बीच में जो ब्लास्ट की जो आवाज़ जो है हल्के तौर पर वो यहाँ पे सुनाई दे रही है। और लगातार इस बड़ी आग को काबू करने की लगातार यहाँ पे जो है फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की कोशिश चल रही है। और पूरा जो अमला जो है यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह से मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इस वक्त फायर एंड एमरजेंसी का जो अमला जो है इस वक्त यहाँ पे अनथक कोशिश कर रहा है। अक्सर श्रीनगर में हमें लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है कि हमें रोज़ कहीं ना कहीं से इस बात की खबर मिल जाती है कि कहीं ना कहीं पे आग लगी है। और इस साल शायद आग की जद में यूजुअल ईयर्स के मुताबिक अगर हम देखें तो ज़्यादा आग की वारदातें हमें यहाँ श्रीनगर में और कश्मीर डिवीज़न में देखने को मिली हैं। और जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि ब्लास्ट की जो आवाज़ है वो लगातार इस वक्त भी सुनाई दे रही है, यानी कि इस कारखाने की अगर आप बात करें तो आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा कारखाना इस एरिया में है। और अभी भी ब्लास्ट जो है लगातार हो रहे हैं, ब्लास्ट की आवाज़ जो है वो अभी भी सुनाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये लकड़ी का जो कारखाना जो है, फर्नीचर शॉप जो है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फ्लेमेबल भी हो सकती हैं। क्योंकि कश्मीर आग, ये देखिए लगातार जो है ब्लास्ट की जो आवाज़ें जो है यहाँ पे सुनाई दे रही हैं। और हो सकता है कि जो पेंट बॉक्सेस जो है वो यहाँ पे हो सकता है धुआं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फायर एंड एमरजेंसी का जो डिपार्टमेंट है काफ़ी ट्रेंड है इन मुश्किलात को हैंडल करने के लिए। और अगर फायर एंड एमरजेंसी का जो अमला ना हो तो शायद जिस तरह से यहाँ पे आग की वारदातें लगातार शहरी श्रीनगर में होती हैं तो शायद ही कोई मकान बचा होता। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट इस वक्त का बड़ा कलीदी रोल जो है ख़ास तौर पर इन विंटर्स के मंथ में रोल का जो एक अदा जो है वो करता है। और जैसा मैं कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है लकड़ी का। और ये सारी यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये लकड़ियाँ काट के हैं। ये पूरा एरिया जो है भालन से भरा हुआ है। और कहा जा रहा है कि ये जो कारखाना है ये कश्मीर आर्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी कि कश्मीर आर्ट की जो चीज़ें जो है, हैंडीक्राफ्ट्स की जो चीज़ें हैं, वुड कार्विंग की, पेपर माशी की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इस शोरूम में रखी जाती हैं। और इसके पीछे ये जो कारखाना जो है ये बना हुआ था। लेकिन अब ना कहीं पे शोरूम की कोई तस्वीर जो है नज़र आ रही है और ना ही कहीं पे उस कारखाने की कोई सूरत हाल नज़र आ रही है। और मैं जिस तरह से कह रहा था कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे लाचार जो है नज़र आ रही है, क्योंकि इस आग पे काबू पाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी हिकमत अमली की गई कि इस आग को इस कारखाने तक ही महदूद रखने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये मकान जो है बिल्कुल इस कारखाने के साथ जुड़ा हुआ है। और कोशिश की जा रही है कि जो इस कारखाने के नज़दीक में मकाना जो है वो किसी भी तरीके से बच जाए। आप देख पा रहे होंगे कि शोले इस वक्त इस आग के आसमान छू रहे हैं। एक बड़ी शदीद तरह की आग जो है इस वक्त श्रीनगर के मुनव्वराबाद ख़याम लिंक रोड पे लगी है। और
काफ़ी मशक्क़त की जा रही है कि इस आग पे किसी भी तरीके से काबू पाया जाए। अब जिस तरह से हम अभी आपको डिटेल कर रहे थे कि जो पोर्शन इस कारखाने का मकान के साथ जुड़ा हुआ था उसमें अभी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे करते करते अब इस आग को कंटेन किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि इस कारखाने में कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि फ्लेमेबल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंट का काम भी होता है, वार्निश का भी काम होता है, इस जो वुड कार्विंग का जो सामान यहाँ पे होता है। और जो हमें ये हल्के तौर पर ये ब्लास्ट की जो आवाज़ हमें यहाँ पे सुनाई दे रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये उन्हीं पेंट के जो बॉक्सेस जो है उन्हीं में ये ब्लास्ट की आवाज़ लगातार जो है सुनाई दे रही है। और एक बड़ा एक चैलेंज इस वक्त लगातार फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ है इस आग को काबू करने के लिए। और इस वक्त जो इस आग का अंदरूनी पोर्शन जो है उसमें पानी जो है वो डाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस आग को कंटेन किया जाए। लेकिन डेफिनेटली ये श्रीनगर की बड़ी आग की वारदातों में से एक वारदात है जो हम इस टाइम पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है जो इस वक्त यहाँ पे हुआ है, लेकिन लगातार ZJKL यही कोशिश करता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को मुतल्ला किया जाए कि ख़ास तौर पर इन विंटर्स में वो किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना करें। और जब कोई लापरवाही होती है तो उसका रिज़ल्ट जो है बज़ाहिर हमें इसी सूरत हाल में देखने को मिलता है। कल भी कई मकामात पे आग की वारदातों के हवाले से ख़बरें मिली थी। इससे पहले भी अगर आप देखें तो ख़याम में 5 मकानात जले। उससे पहले अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आग लगी। हबाकदल एरिया में आग लगी थी, या अगर हम कहें तो गणपतियारा एरिया में आग लगी थी, वहाँ पे भी 5-6 मकानात जले। कई सारे मकानात जो है आज ख़ास तौर पर श्रीनगर के इस आग की चपेट में आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो पता चलता है कि ज़रूर कहीं पे कोई लापरवाही हुई थी, जिस लापरवाही का नतीजा इस सूरत हाल के हवाले से देखने को मिलता है। हालांकि अभी कोशिश की जा रही है कि इस आग पे काबू पा लिया जाए। और इस वक्त जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन के SHO साहब या DSP साहब सभी इस मौके पे मौजूद हैं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से इस आग की जद में ना आए। और यहाँ पे एक सूरत हाल पैदा की जा रही है जिससे जो फायर एंड एमरजेंसी का जो अमला जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर पाए और आवाम को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुँचे। जिस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं कि कंसर्न्ड जो SHO है और DSP है वो यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल मौजूद है और इस पूरे हालात का वो इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं। और क्योंकि अब जो बड़ी छत जो है जिस पे लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पे आग ना लगे, बिस्मिल्लाह। और अब बिलाकर जो है कहीं ना कहीं पे उसमें जो आग की लपटें जो है वो अभी नज़र आ रही हैं। और अब कोशिश यही की जा रही है कि हर एक पॉसिबल साइड से इस आग पे पानी मारा जाए और
ये दूसरा एरिया है जो इंटरनल पोर्शन है जहाँ से अब इस वक्त पानी मारा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये जो बिल्डिंग है जिसकी तस्वीरें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ इस वक्त, ये आग ना पकड़े। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये पूरा एरिया जो है ये पूरा लकड़ी का भरा हुआ है, यहाँ पे बालन काटा हुआ है और अक्सर विंटर्स में यही बालन जो है अलग अलग मुख्तलिफ मकामात पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हमाम में बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। और उसी की मंडी जो है बिल्कुल इस कारखाने के साइड में मौजूद है। और अभी ये आग इस शोरूम के अंदर लगी हुई है, इस कारखाने के अंदर लगी हुई है और यहाँ तक इस आग को अब जो है ब्लॉक किया गया है, क्योंकि यहाँ से तस्वीरें आप साफ तौर पर आपको ब्लैक नज़र आ रही होंगी। यानी कि अब यहाँ पे इस पोर्शन में आग को कम्प्लीटली कंट्रोल किया गया है। अब इसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला जो है अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस आग को मुख्तसर एक फ्रंटल साइड से जो है अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे लोगों से सुन रहे थे कि इस कारखाने के अंदर बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि फ्लेमेबल है, यानी कि पेंट, वार्निश या तारपीन जैसी चीज़ें हैं जिससे आग मज़ीद भड़कती है और आग ज़्यादा लगती है। अब एहतियात के तौर पर जो है इस कारखाने के टॉप एंगल से जो है इसमें अप्रोच किया जा रहा है, ताकि ऊपर से पानी मार के इसकी छत जो है उसमें पहले आग बुझाया जाए और उसके बाद जो है बॉटम साइड पे लाया जाए। तो ये सूरत हाल इस वक्त श्रीनगर के मुनव्वर आबाद एरिया की है, जहाँ की हम तस्वीरें हम आप तक अभी शेयर कर रहे थे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन जो है इस वक्त पूरे इस हमले के लिए बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए इस बिल्डिंग में अचानक अब आग नमूदार हो गई है। हालांकि ये बिल्डिंग इससे काफ़ी दूर है, लेकिन क्योंकि चिंगारियाँ जो है वो अभी हवा में गश्त कर रही हैं, ये एक सबसे बड़ी रिस्क जो है जब भी कहीं पे आग लगती है तो उसमें ये सबसे बड़ी रिस्क मानी जाती है कि जो चिंगारियाँ हवा में तैरती हैं वही दूसरे मकानात को, तामीरात को या बिल्डिंग्स को जो है अपनी चपेट में लेती है। और वही उसकी एक छोटी सी झलक जो है यहाँ पे हमें देखने को मिली थी, क्योंकि आग इस पूरे एरिया में लगी है लेकिन चिंगारी जो है दूसरी बिल्डिंग में पहुँच चुकी थी और आग नमूदार हो गई थी। हालांकि इस पूरे एरिया में इस वक्त टेम्परेचर जो है इस आग की वजह से बढ़ चुका है, लेकिन खौफ की वजह से सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। एक डर का जो एक एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे बना हुआ है। अभी हम कोशिश करेंगे ये हम इस आग की लोकेशन का इंटरनल एरिया आपको दिखा रहे थे, अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बाहर की जो सिचुएशन जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत आगाही करने की कोशिश करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इस पर्टिकुलर कारखाने के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इस कारखाने का आउटर पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे एक और तशवीश की बात यह है कि इस होटल और इस कारखाने के बेसिकली सामने कई सारे होटल्स हैं जहाँ पे इस वक्त टूरिस्ट भी हो सकते हैं। तो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे सिचुएशन जो है इस एरिया की बनी हुई है। और पूरा जो फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला जो है यहाँ पे लगातार इस आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। और बिलाखिर अभी आप इसी जगह की तस्वीरें देख रहे थे जहाँ पे आग भड़क रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जो टेंडरर्स जो है वो अब अंदर दाखिल हो चुके हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन इस ऐसी सूरत हाल में देखने को मिलती है। और ऑलवेज इस बात से अप्रिशिएट किया जाता है
कि अक्सर देखा जाता है कि पुलिस की मदद से हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और वही सूरत हाल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। सभी हायर ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे हम जितने भी नज़दीकी पुलिस स्टेशंस हैं सभी ऑफिसर्स यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और हालात का जायज़ा ले रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पे जो आग की जो सूरत हाल है अभी काबू में आ चुकी है, लेकिन इससे पहले जिस तरह की तस्वीरें हमने आपसे शेयर की थी उसे साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था इस आग पे काबू पाना, लेकिन उसके बावजूद भी जो अमले के जो एफर्ट्स जो है अब फाइनली उसके जो रिजल्ट्स जो है अब देखने को मिल रही हैं और आग को किसी हद तक अब काबू कर लिया गया है। हालांकि ये धुआं जो है लगातार अभी भी इन बिल्डिंग से, इन स्ट्रक्चर से देखने को मिल रहा है और जो बाहरी एरिया है अब इसमें आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब जो इंटरनल पोर्शन इस कारखाने का है, इस शोरूम का है, उसमें आग की लपटें बज़ाहिर कहीं कहीं पे अभी भी नज़र आ रही हैं, लेकिन जो फायर टेंडरर्स हैं वो इसी आग और धुएं के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इस आग पे काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और शायद आप इन ब्लास्ट की आवाज़ खुद भी सुन पा रहे होंगे और जो इस कारखाने के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि इस कारखाने के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लेमेबल हैं, चाहे हम ख़ास तौर पर पेंट या तारपीन जैसी या वार्निश जैसी चीज़ों की ही बात क्यों ना करें, वो सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से आग मज़ीद जो है उसने अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया था और उसकी वजह से यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गई थी। और ये इस पूरे एरिया की इस वक्त करंटली तस्वीरें हैं जो हम ZJKL पे आपको बज़ाहिर तौर पर इस टाइम पे लाइव नशरियात के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की सूरत हाल को आपके सामने लाने के कई सारे रीज़न्स रहते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मकसद ये है कि लोग अवेयर हो जाएं कि अगर वो किसी भी तरीके की कोई लापरवाही करते हैं तो उसका खामियाजा ना सिर्फ वो खुद भुगतते हैं बल्कि उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं, चाहे हम उस रोज़गार की बात करें, उन तमीरात की बात करें, उस मेहनत की बात करें जिस मेहनत से वो पूरा वो आशियाना, वो कारखाना, वो काम करने की जगह बनाई गई होती है, लेकिन आनन फानन में वो सब कुछ खाक हो जाता है। और श्रीनगर में आग की वारदातें लगातार हो रही हैं और हमें शायद इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और अगर हम एहतियात नहीं करते हैं तो शायद यही सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। ये तस्वीरें श्रीनगर के मुनव्वराबाद एरिया की है जो इस वक्त आप बज़ाहिर लाइव नशरियात के ज़रिए देख पा रहे हैं। अब मज़ीद इस आग पे काबू पाने के लिए अब कई सारे जो फायर ब्रिगेड्स जो है उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है और जो टेंडरर्स की जो टीम जो है अब बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुकी है और टॉप फ्लोर से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि रात के वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जब भी इस तरह के फायर इंसिडेंट्स होते हैं और उन पे जब ऑपरेशन किया जाता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी मेहनत और मशक्क़त से जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो टेंडरर्स जो है, एहलकार जो है, वो अपनी जान पे खेल के इस सूरत हाल पे अक्सर काबू पाने की कोशिश करते हैं। चलो साइड में चलो। ये तस्वीरें जिस तरह से हम आपसे शेयर कर रहे थे कि ये तस्वीरें श्रीनगर के मुनव्वराबाद एरिया की हैं, जहां पे इस वक्त होलनाक आग जो है इस वक्त लगी है। और जितने भी इस इलाके के इर्द गिर्द या गिरदनवा में जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, उन सभी पुलिस स्टेशंस के ऑफिसर्स, पूरे एहलकार जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी लगातार जो फायर टेंडरर्स है इस वक्त काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को महदूद किया जाए। लेकिन जिस तरह से हमें यहाँ पे डिटेल्स मौसूल हुई उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस कारखाने के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी फ्लेमेबल है और काफ़ी टफ हो चुका है यहाँ पे इस ऑपरेशन को करना। और मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो टेंडर्स की जो टीम जो है वो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और टॉप फ्लोर से अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि नीचे की जो शॉप्स है वो इस वक्त बंद है और ऊपर से अब इसमें दाखिल होकर जो है इस आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस वक्त भी अंदर से ब्लास्ट की जो आवाज़ें जो है अभी भी सुनाई दे रही हैं और आग की सूरत हाल अभी भी यहाँ पे है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट का जो अमला जो है, अगर कोई भी ऑफिसर यहाँ पे हमें कुछ देर के लिए भी कोई डिटेल हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम आपके साथ वो डिटेल्स ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कह सकते हैं कि ये श्रीनगर की सबसे बड़ी आग जो है लगी है। मेरे साथ कई सारे ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, शायद इनसे गुफ्तगू करके हमें पता चल सकता है। सर, आपसे 2 मिनट जानना चाहेंगे कि इस आग की सूरत हाल के बारे में मुझे बताएं। काफ़ी मेहनत और मशक्कत। एक मिनट, हेलमेट होनी चाहिए सर पर, हेलमेट होनी चाहिए गाड़ी में। माइक रखता हूं, कोई बात नहीं, मैं चेहरा नहीं आपका ना हेलमेट है ना, शेयर कर आराम से, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो हमसे थोड़ा बहुत वक्त चाहते हैं और वो हमारे साथ जो है यहाँ पे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं पे ये सूरत हाल नॉर्मलाइज हो रही है। और मैं थोड़ा सा जूम करके आपको अब इस आग के इंटरनल एरिया की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो टॉर्च की जो लाइट आप देख पा रहे हैं, ये जो फायर टेंडर्स जो हैं अब बिल्कुल इस आग के बीचों बीच मौजूद है, जो अब इस आग पे काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल इंटरनल पोर्शन है जहाँ पे आग लगी है और टेंडर्स बिल्कुल अंदर तक अब दाखिल हो चुके हैं और आग पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये आग लगी है और इस पूरे एरिया में लकड़ी का कारखाना था और जो शोरूम जो है बेसिकली हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम का, वो यहाँ पे बताया जा रहा था, उसी में ये आग लगी है। हालांकि इस आग के मुकम्मल बुझाने के बाद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो है या रीज़न ऑफ इंसिडेंट जो है वो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एज ऑफ नाउ जिस तरह से ये नुकसान, ये डैमेज जो है आज श्रीनगर को उठाना पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और अब एक फास्ट और क्विक तरीके से जो है अब इस ऑपरेशन को किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कहीं पे आग लगती है तो पहले उसमें आग बुझाने का प्रोसेस किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसका सेकेंड मोड जो है वो कूलिंग का होता है। यानी कि पहले आग को मुकम्मल तौर पर बुझाया जाता है और उसके बाद जो है उस स्ट्रक्चर को कूल करने की कोशिश की जाती है ताकि कोई भी चिंगारी जो है उन स्ट्रक्चर्स पे मौजूद ना रहे। और जिस तरह से मैं आपको एक बज़ाहिरी तौर पर तस्वीर में दिखाऊंगा कि जिस तरह से डिपार्टमेंट का अमला जो है यहाँ पे मौजूद है और चिंगारियाँ जो है
अभी भी कुछ कुछ लोकेशंस पे देखने को मिल रही हैं और ये एक बड़ा ही टिपिकल और बड़ा एक टफ और काफ़ी मेहनत करने वाला, मशक्क़त करने वाला ऑपरेशन रहता है जब भी कहीं पे भी आग लगती है। और शायद ये इंसिडेंट पूरे कश्मीर के लिए एक वार्निंग होनी चाहिए कि अगर कोई भी लापरवाही होती है तो उसका नतीजा इस तरह का निकलता है। हालांकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि अभी इस ऑपरेशन को लगातार किया जा रहा है और मे भी इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद जो है इसकी तफ्तीश की जाएगी, जो आग लगने की जो वजह जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अब कहीं न कहीं पे बिलाखिर कई सारे ब्रिगेड्स के बाद, दर्जनों फायर टेंडर्स की लगातार मेहनत के बाद अब इस आग पे कहीं न कहीं पे किसी हद तक काबू पा लिया गया है। करीबन हम भी यहाँ पे एक लंबे समय से मौजूद है। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब ये आग करीबन पौना घंटा ले चुकी है और लगातार इस वक्त जो टेंडर्स जो है, जो डिपार्टमेंट का जो अमला जो है, एहलकार जो है, वो लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो काफ़ी खौफनाक सूरत हाल जो है इस एरिया की देखने को मिल रही थी। आग की लपटें आसमान छू रही थी। अब ये कारखाना, ये शोरूम मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुका है। इस रात की तारीखी में काफ़ी मुश्किल है आपको दिखाना कि जो टेंडर्स जो है, फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो एहलकार जो हैं अपनी जान पे खेल के इस पूरे पोर्शन में दाखिल हो चुके हैं। और ये मैक्सिमम इंटरनल एरिया है, इंटरनल पोजीशन है जहाँ पे इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। और साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा कारखाना, ये पूरा शोरूम जो है आग की चपेट में अब आ चुका है, खाकसर हो चुका है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे टेंडर्स भी है, मैं उनसे आपसे कुछ ऑफिसर्स हैं यहाँ पे जिनसे हम बात कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि सभी टेंडर्स जो है इस वक्त अमला जो है इस अंधेरे में, इस धुएं में, जिसमें काफ़ी मुश्किल है, ना यहाँ पे पूरी तरह से सांस ली जा रही है और ना ही यहाँ पे सही तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन इस अंधेरी के तारीखी में भी ये फायर टेंडर्स जो है अपनी जान पे खेलकर लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा करने की कोशिश करते हैं। और जितनी भी एप्रिसिएशन इस डिपार्टमेंट की जा सकती है उतनी कम है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उस वक्त काम करता है जिस वक्त हर एक इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा रहता है। और उस आग में अपने आप को झोंकना, लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन रहता है। और हम ZJKL पे आपको एक्सक्लूसिवली ये सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि इन तस्वीरों को दिखाने का बेसिक मकसद यही है कि लोग, आवाम इस बात का एहसास करें कि अगर वो कोई भी छोटी सी भी लापरवाही करते हैं उसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। ये इंटरनल एरिया है जहाँ पे हम मौजूद है और सभी टेंडर्स अब बिलाखिर इस इंटरनल एरिया में दाखिल हो चुके हैं, जो कि कोर
लोकेशन मानी जा रही है इस आग की। अब सारे टेंडर्स जो है, जो पाइप्स जो है, अब इस पॉइंट पे लाई जा रही हैं, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आग लगातार चल रही है और यहाँ पे इस आग को अब जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी